जी भगवान जी, तो अभी बताइए आप आपका परिचय दो सबसे पहले। मेरा नाम भगवान सिंह है, मैं संविदा नर्सिंग में कार्यरत हूँ। तो बताओ, आज आप बोल रहे थे आपके वीडियो बनाने के लिए, वीडियो बनाते हैं अभी कहाँ पर अपन क्या मांग करते हैं अपनी? हम हमारे जननायक नेता श्रीमान किरोड़ी लाल मीणा के यहाँ आवास पर रुके हुए हैं। हमारे लिए किरोड़ी लाल जी ने आश्वासन दिया है कि हम आपकी उच्च स्तर तक बात रखेंगे। जो उन्होंने वादा किया था वो वादा निभाया भी। हमारी आज बात चिकित्सा मंत्री के सामने उन्होंने रखी। वो खुद हमारे डेलीगेशन को, हमारे जो साथी 5 जने उनके साथ में गए। उन्होंने हमारी चिकित्सा मंत्री के समक्ष बैठ के बात रखी। चिकित्सा मंत्री जी ने और किरोड़ी लाल जी जो हमारे जननायक नेता है, उन्होंने बात करी है दोनों ने आपस में। तो चिकित्सा मंत्री जी से स्पष्ट बोला है भाई इनकी जो मांग है, जैसे 2013 में हुई, 2018 में और 2023 में हमारी भर्ती हुई, ठीक उसी प्रकार से आगामी भर्ती के लिए भी उन्होंने बोला है। भाई चिकित्सा मंत्री जी उन्होंने बोला है कि आप परेशानी क्या आ रही करने में, जब इनको 2018 में करवाया है, 2013 में करवाए, 2023 में करवाए, इसमें सरकार बीजेपी सरकार थी, तो इनके नियम में क्यों परिवर्तन, इनके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ करना चाहते हो। चिकित्सा मंत्री जी से हमारे जो जननायक नेता है किरोड़ी लाल जी मीणा, उन्होंने स्पष्ट बोला है अगर आप इनका मतलब संशोधन नहीं करते, इनके साथ आप विचार विमर्श नहीं करते, इनको आप जो इनकी जायज़ मांग उस पर सहमति नहीं बनती, तो अगर ये उग्र आंदोलन करेंगे तो उसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अभी मेरे पास इनका 5 या 10 जनों का डेलीगेशन आया है। अगर ये आगे से सरकार के खिलाफ या उग्र आंदोलन की जाती है तो उसके लिए चिकित्सा मंत्री और सरकार जिम्मेदार होगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आज तारीख है 23 मार्च ना, अब तो क्या लग रहा है भगवान जी, बताओ पॉसिबिलिटी बताओ, राकेश जी आप बताओ पॉसिबिलिटी, और आगे क्या करेंगे अपन? पॉसिबिलिटी तो ये है सर कि जो मांग है सरकार के उच्च स्तर तक पहुँच गई है और सरकार के हर एक मंत्री, हर एक विधायक और हर एक जो अधिकारी हैं उन तक हमारी मांग पहुंच गई है। और सबको बखूबी बहुत अच्छे से पता है कि जो ये 5 साल 6 साल से सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर जो साथ दे रहे हैं, सरकार का जो कद राजस्थान की जनता के सामने बढ़ा रहे हैं चिकित्सा विभाग में सेवा देकर, तो कहीं ना कहीं सरकार को पॉजिटिव फैसला लेना पड़ेगा और अपने पक्ष में ही फैसला करना पड़ेगा। सरकार है, कांग्रेस सरकार ने भी इसी तरीके से पोस्टिंग दी है और बीजेपी सरकार ने 2 बार इसी तरीके से पोस्टिंग दी है, क्योंकि नियम चाहे कांग्रेस ने बनाए हो लेकिन इसकी शुरुआत बीजेपी ने की थी NHM के द्वारा, और सरकार आज अपने ही नियमों को चेंज करती है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान के 20 से 25 हज़ार लोगों के साथ विश्वासघात होता है तो सरकार की सेवा में राजस्थान में है जो राम राज्य की सरकार है, और राम राज्य की रीत चली आई सरकार चली आए पुराने जाए। अगर माननीय मुख्यमंत्री अपनी रीत से पीछे उठते हैं तो रावण राज्य में भी ऐसा सरकार अगर ऐसा हुआ तो सरकार 5 साल बाद में राजस्थान की जनता और राजस्थान के संविदा कर्मचारी सरकार की रीत चेंज कर रहे हैं, कहीं कहीं ऐसा होगा और कुछ भी कंडीशन मतलब सरकार को वैकेंसी देनी पड़ेगी। ये इनका हक है, ये हमारा हक है, क्योंकि हमने सरकार को 5 साल दिए, 6 साल दिए, 7 साल दिए, अल्प वेतन। हमने अपने परिवार का, सभी लोगों ने अपने परिवार में गुजारा कैसे किया ये सब हालात को पता है। और सरकार ने अभी लेटेस्ट 2025 में पोस्टिंग दी, भाजपा सरकार ने, सरकार ऑफिशियल इस पर काम करेगी। कुछ एक अधिकारी, कुछ एक नेता अगर ऐसा सोचते हैं, कुछ फंडिंग माफियाओं के द्वारा या मोटी फंडिंग आ रही है उसके द्वारा अगर ऐसा मामला है तो जो ऐसा कर रहा है वो बढ़ेगा, जाँच करवाएंगे सरकार से। सरकार को हमने बनाया, सरकार को वोट दिया हमने, भाई सरकार को हमने वोट देकर बनाया है, सरकार ठीक है हमको टीके पे लगा दी है, लेकिन हम तो ये मानते सरकार को हमने 5 साल से बनाया है, 5 साल कांग्रेस रहे तो 5 साल बीजेपी रहेगी, तो कहीं ना कहीं सरकार पॉजिटिव फैसला लेगी और लेना पड़ेगा। अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो राजस्थान की पूरे राजस्थान में चिकित्सा व्यवस्था करने का काम करेंगे, राजस्थान के रोड जाम करेंगे, राजधानी जाम करने का काम करेंगे, तो पीछे हटने वाले नहीं।
ये जब अल्प वेतन में उस कंडीशन में सरकार का साथ दे रहे हैं जहाँ एक मंत्री का जो कर्मचारी उसकी तनख्वाह भी 15,000 होती है, फिर भी ये सरकार का साथ दे रहे हैं। तो जब इनके आपको लगेगा परिवार पर बात आएगी तो मरने से लाश मिल जाएगी और लेकिन अपना हक और अधिकार नहीं करने के लिए सरकार तैयार है। बताओ भगवान जी, अब क्या करना है आगे? देखो बात ऐसी है, संख्या कितनी आ रही है अपनी अभी यहाँ? अभी संख्या कम से भी कम 1000 से ऊपर यहाँ पे। तो ये तो मतलब अभी अपनी 5-10% भी नहीं है, मतलब है ना? ये तो अभी हमने आह्वान नहीं करा, हमने किसी से बोला नहीं भाई तुम्हारा एक मैसेज है भाई, हमारे बाबा ने हमें बुलाया है भाई हम आपका डेलीगेशन करेंगे, डेलीगेशन के पर्पज से ही आए हैं। ये किसी ने हमने स्पेशल फ़ोन करके या किसी स्टेशन में वहाँ से हर जिले से आए 5-5, 10-10 जने आए। अब जब भी हम अगर सरकार हमारी बात नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, उसमें पूरा जयपुर जाम कर देंगे, पूरी सड़कें जाम कर देंगे। और पूरी संख्या नहीं आएगी अभी पूरी संख्या नहीं, और अगर हमें जरूरत पड़ी रोड जाम करने से, रेलवे जाम करने के, अगर हमें पटरी पे बैठने भी पड़ जाए तो इतिहास का गुजरों का दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन होगा। जैसे गुजरों ने 2005 में 2010 के बीच में बड़ा आंदोलन करा था जिसमें 70 से ऊपर गुजर शहीद हुए थे। उससे ज़्यादा हमारे नर्सिंग जो शहीदा कर्मी, चाहे उसमें से हमारे को शहीद होना पड़ जाए, पर हम पीछे नहीं हटेंगे इसमें। हम सभी संविधान यहाँ पे के आवास पर इसलिए आए कि अब हम ऐसा कोई भी नेता हर जिले में सबको हमने पत्र देके और विधायक वगैरह सबको अवगत कराया है, तो लेकिन हमारी मांग कहीं भी हमारी बात नहीं सुनी गई। और जहाँ से भी सुनने में आता है तो नियम संशोधनों की बात चलती है। तो फिर हम सब संविदा नफसेज ने जो कमेटी है उसने ये निर्णय लिया है कि अब हमारी बात डॉक्टर जोड़ीलाल जी के माध्यम से ही आगे पहुँचेगी। तो हम आज डॉक्टर साहब ने हमारी बात भी करवाई है, लेकिन अभी हमको पूर्ण तरीके से सही स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया है कि हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसलिए हम अभी डटे हुए हैं। और डॉक्टर जोड़ीलाल कितने पदों पर आ जाएगी यार, क्या लगता है आपको? अब लगभग और कितने पदों पर आनी चाहिए? लगभग 10,000 12,000 पे नर्सिंग स्टाफ की आनी चाहिए, क्योंकि पिछली क्योंकि संविदा पे बहुत लोग लगे हुए हैं, तभी सभी लोगों को बेनिफिट हो पाएगा। और इसमें जो लोग दूसरे लेवल से मांग कर रहे हैं तो उनको भी उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा जब भर्ती 12,000 के करीब आएंगी। क्योंकि पिछली सरकार में भी भर्तियाँ 1200 से बढ़ा के उन्होंने 8,000 से ऊपर निकाली थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 10,000 से ऊपर भर्तियाँ तो आनी ही चाहिए। बोलो, रखो अपने विचार हो आप सब बैठा दोनों क्या कन्वर्सेशन नहीं कहना चाहता हूँ कि सरकार के पक्ष और विपक्ष के 50-60 MLA मंत्री सरकार का दिया है कि आप नर्सिंग करने फार्मेसी है जो मेरिट और बोनस से करते हैं। तो जो लिखित और इंटेलिजेंट वाला होगा वो तो एग्जाम दे के फाइट करके सिलेक्ट हो जाएगा और अपन निकल पाएंगे। अगर हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि सरकार ने तो हमारी जवानी तो दे दी ना, हमारा दिमाग तो सरकार खा गई। और जब सरकार दिमाग खा जाती है तो हमारे पास बचेगा क्या? दिमाग किसी पे चलता है? सरकार दिमाग खाली काम करवाती है, कभी रात को कभी दिन को कभी दोपहर में। तो ये दिमाग तो खत्म हो ही गया ना, दिमाग तो हमने यूज़ कर लिया और उनको फ्री करना क्या तैयारी करने वालों। एक तो ये है, दूसरी अदब तो वेतन में हम 5 से 7 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं। 5 से 7 हज़ार रुपये में आज क्या नाम से नरेगा की मजदूरी भी नरेगा में 3 रुपये देते हैं। ये तो सरकार का स्टैंड है, इसको समझना चाहिए। हमने तो भाजपा की सरकार बनाई है, लोग कहते हैं कि रामराज, लेकिन अब हमें तो लग रहा है कि कहीं रावणराज पैदा नहीं हो जाए आने वाले समय में। सरकार साथी नहीं है। हमने राजा साहब से भी आज रिक्वेस्ट करी है, 2 मिनट लगा के मीणा जी बात बैठे हुए और उनका हमें इस
हमें उनने किसी स्पेशल चॉइस करके बुलाया नहीं है। हम यहाँ कम से कम 1000 तीनों चारों कैंडिडेट लोग बैठे हुए हैं और देवलाल जी ने अब्बास साहब ने हमें सकारात्मक पहल की है। उन्होंने कहा कि जानते कर थक तो नहीं गए आप फिर अपन थक तो नहीं गए? नहीं थकेंगे क्यों? आज आ रहे हैं 3 दिन बाद आ रहे हैं 4 दिन बाद आ रहे हैं। थकने का काम ही नहीं है हमारे पास, हमारे सिस्टम में ही थकने का, क्योंकि हम तो काम कर रहे हैं। जब जब बुलाएंगे तब तो आएंगे। जब बुलाएंगे तब आएंगे, चाहे सरकार यदि आमने सामने गोली चला तो गोली खाने के लिए तैयार है। बताओ बोलो आप क्या विचार है? हम सरकार से यही मांग रखते हैं कि हम एक इक्वेशन कर्मचारी हैं जो हमें 7-8 साल हो गए अल्प वेतन में काम करते हैं। हमारी एक ही उम्मीद थी मेरिट प्लस बोनस से हमारी भर्ती आई, और अब सरकार जब हमारा बोनस कंप्लीट हो गया तो अब सरकार चाहती है कि परीक्षा में संशोधन करवा के भर्ती को लिखित के माध्यम से कराया जाए। अगर भर्ती लिखित के माध्यम से आती है तो हम हजारों लाखों संविदा कर्मचारी सड़कों पे, रेलों को, बसों को, एम्बुलेंस सेवा, सारी सेवाओं को हम समाप्त करके रोडों पर उतर जाएंगे। और अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी है तो हम उस चीज़ के लिए तन मन धन से किसी भी चीज़ अगर हमें किसी भी अधिकारी के सामना करना हुआ तो हम उस चीज़ के लिए भी आगे आके कंधे से कंधा मिला के हमारे साथियों के साथ मिलकर खड़े रहेंगे। बताओ आशा जी, आप बताओ आपके साथ नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रहा है, तो जाएगा आप सबसे क्या कर सकते हो मन की बात बताओ। नमस्कार साथियों, सभी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद जो इतनी ताकत के मेरे नर्सिंग स्टाफ साथी सभी इकट्ठे हुए हैं। मेरी मन की इच्छा थी। आपके मन की इच्छा तो बताओ, फिर आप परसों आवाज़ नहीं लेते, आपके आंखों में आंसू आ गए, तो क्या उस वक्त क्या फील हुआ था? मुझे तो मेरे बाप जैसी फीलिंग आई थी। मुझे तो ऐसा लगा वो दिखे जो कि भगवान ही आ गए, और मुझे मेरा बाप जैसा ही महसूस हुआ। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा रो मत, मैं हूं ना कि, और मेरे जिंदा होते हुए ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरे बच्चों का भविष्य में काम जाएगा। मैं बोला आप आओ और मैं चलूँगा आपके साथ में, आपको धक्के देके बाहर निकालेंगे तो मैं भी तुम्हारे साथ धक्के खा लूँगा। जहाँ तुम बैठोगे मैं वहाँ बैठ जाऊँगा, तुम जैसा खाओगे मैं वैसा खा लूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ में हूँ। आपका वो फोटो वायरल हुआ था उस दिन, आपका परिचय तो होगा ताकि सब जाना। मैं आशा मीणा हूँ, मैं मेट्रोमास हॉस्पिटल से हूँ, सुविधा नर्सिंग पे हूँ। सब वैसे मेरे को फोटो ने वैसे इतना वायरल कर दिया कि घर वाले सभी बोल रहे कि तू तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गई, ज़्यादा इतनी हवा में मत तो नीचे आ जाओ तो की। और तो क्या बताऊँ, लेकिन आगे का यही है कि जहाँ तक है संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। देखो दिवाली तक तो ये संघर्ष इतना ही जारी रखना पड़ेगा जब जाके अपन को दिवाली में खुशखबरी मिलेगी। ये संख्या कम नहीं होनी चाहिए। आज आप लोग हमारे लिए बाहर से आते हो, हम आपके लिए यहाँ खड़े हैं। आप ऐसे महसूस मत करो कि हम जयपुर में जा रहे हैं तो सिक्योर नहीं है। नहीं, आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो हमें आधे रात को बोल सकते हो कि हम आपके लिए हाजिर हैं। और बाकी है जो वैसे तो सभी आते जाते रहते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या मांगेंगे? मेरी तो मांग यही है कि 14,000 प्लस वैकेंसी आनी चाहिए, जब जाके मेरे सब एनएम बहने और फार्मासिस्ट और हमारे जो नर्सिंग वाले हैं सब लग जाएंगे इसमें। लगता है शायद 10% हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, 10% वालों का भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई नहीं। 7-8 हज़ार रुपये मिलती आती तनख्वाह है ना, हाँ तो उनसे उनके लिए संदेश दो ना जो आते नहीं देखो, मैं तो 10% वाले। बिल्कुल मैं तो सरकार से यही मांग करती हूँ। देखो हम बार बार आपके दिल्ली पे आते हैं, इससे बढ़िया आप है ना अच्छी वैकेंसी दो, अच्छा तोहफा दो, ताकि कोई भी बच्चा कुछ पॉइंटों से नहीं रहे, है ना। और हम 5 साल के लिए, वैसे भी आप हमें 5 साल में सुनहरा मौका देते हैं, तो आप हमें अच्छी भरपूर वैकेंसी दो। जैसे आप चिकित्सा इसमें शिक्षा विभाग में देते हो 30-40 हज़ार की वैकेंसी देते हो, हमें भी ऐसे ही दो आप। बोलो मन की बात बताओ। कन्वर्सेशन में बातें करनी। नहीं, अंकिता जी, आपको बताना था, आप उस दिन बोल रहे थे आपकी क्या क्या समस्या है घर पे, थोड़ा बताओ उन लोगों से। हाँ कोई नहीं, बताओ तुझे, बोलो ना क्या दिक्कत की है आपके घर में, क्या क्या समस्या है, फिर भी आप यहाँ पे आ रहे हो। आप हाँ पहले तो मेरे सारे भाइयों को राम राम, ठीक है, तहे दिल से, क्योंकि आज आप सब लोग इकट्ठे हुए और
बस यही कि मैं इस धरने पे इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। दूसरी बात है कि मेरी बेटी की उस दिन बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी। कुछ दिन पहले हार्ट अटैक आया था और बाद में पता लगा कि सीरियस करने से उसको फिट्स भी आए। उसको छोड़ कर भी मैं एक नौकरी के लिए यहाँ आई हूँ और सब भाई बहनों के लिए आई हूँ। और मैं चिकित्सालय मंत्री किशोर सर से यही निवेदन करूँगी कि हमें एक अच्छी, क्योंकि हमने जो 5 साल आपको दिए हैं सरकार को, क्योंकि हम पढ़ाई तो अब कर नहीं सकते क्योंकि इस लायक हम रहे नहीं। क्योंकि जब हमें पढ़ाई करनी थी तब हम हॉस्पिटलों में अपनी सुविधाएं दे रहे थे, चिकित्सालय सेवाएं दे रहे थे, और जब हमारी पढ़ने की बारी आई तो हमें तोहफे में ये मिल रहा है, सरकार हमें ये दे रही है कि पेपर से भर्ती होगी। तो हाथ जोड़ के निवेदन है सबसे कि प्लीज़ ये मेरिट प्लस बोनस पर भर्ती करवाएं, एग्ज़ाम प्लस ना करवाएं। और आज जितने भी भाई, जितने भी बहनें खड़ी हुई हैं, इन सब की तरफ से मैं हाथ जोड़ के तहे दिल से सरकार से यही उम्मीद करूंगी, सरकार हमारी जल्दी से बात सुने और हमें ये भर्ती जल्दी से जल्दी दे। करो भगवान जी पुटअप बीच बीच में कर लो। आप कहाँ से आए? आप 2 मिनट पूछना बस सबसे। मान लो आपको सरकार नहीं चाह रही, वो लिखी से भर्ती कराए तो आपका मोबाइल लगेगा भैया अंदर उसमें आंदोलन क्या सरकार आंदोलन में सब कुछ है, सरकार ऐसे आपकी बातें नहीं है। आपको क्या लगता है कि सरकार और जो गवर्नमेंट में ऑफिसर लोग बैठे उसमें क्या तालमेल है या नहीं, इससे आपको क्या लगता है? मतलब आपका कहने का मतलब ये है सरकार में जो सिस्टम में जो ऑफिसर लोग बैठे उसमें और सरकार में तालमेल नहीं है। आप क्या सरकार आपकी क्या मांग है? सर आपका नाम क्या है? आप कहाँ से आए? आप कब से लगे हुए हो? कितना टाइम हो गया? 3 साल हो गए। अब सरकार क्या चाह रही है? आप सरकार से क्या मांग रहे हो? आपको सरकार कितना मानदेय दे रही है? 8,000 में आपका घर का खर्चा, परिवार का खर्चा चल पाता है? सरकार की मंशा क्या, आपको क्या लगता है सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा अभी प्रेजेंट टाइम के देखते हुए नहीं लगता बुलाया जा रहा है, तो हमने उनको टाइम दिया था और जैसे महामारी में उसके अनुरूप अच्छा, अभी आप यहाँ माननीय किरोड़ी जी मीणा है, उनके आवाज़ पे बैठे हैं। किरोड़ी जी जो मीणा साहब है वो गरीबों के देवता के नाम से प्रसिद्ध है। क्या वो आपकी जो मांगे जायज मांगे उस पर कुछ मतलब उनको सरकार के समक्ष रखने में क्या वो अच्छी नीति के साथ आपके साथ खड़े हैं? शोषित गरीबों और अपने देखा है वो रहते हैं और उनको पद या सरकार में उनसे पूछो ना, कोई लोग लालच नहीं है। उनसे पूछो। हमने आज देखा है, तो इसी उम्मीद के साथ हमारे साथ में एक बहन है, हम इनसे परिचय कराते हैं। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से हो? मैं जनाना हॉस्पिटल चांदपुर से हूँ।
जयपुर से। मुझे 3 साल हो गए वहाँ पर, 24 साल से वहाँ पर। अब आपसे जैसे तुम्हें रात होने वाली है, क्या पहुँचो, क्या आप वैसे तो बजर लाल जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, मगर आपकी जो देखते हुए ऐसे लगता है कि सरकार आपकी सुन नहीं रही, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा देती है वो धरातल पे हमें दिखाई नहीं दे रहा। आप इससे संतुष्ट हैं? मैं इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। मैं इस सरकार को लेकर यही सोच रही थी कि अब की बार भाजपा सरकार आई है, हमारे लिए बहुत अच्छा है कि भाजपा सरकार है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आते ही इन्होंने तो अपना ये निकाल दिया कि एग्जाम प्लस भर्ती होगी आपकी, लेकिन आप बताइए हमें 4 साल हो गए, अब हमें पढ़ने की उस स्थिति में नहीं है। अगर ये सब निकाल रहे हैं तो मुझे पहले ही कह देना चाहिए था ताकि हम तैयारी नहीं करते एग्जाम की। और अभी तो बच्चे संभालेंगे, हमारे भी 4 साल ऐसे चले गए, कैसे दे सकते हैं एग्जाम। आपका कहने का मतलब है अगर सरकार पहले ही लिखित से घोषणा कर दे, विमल जी बच्चे यार हताश हो रहे हैं, कहाँ पर हो, आ रहे हो क्या आप सभी? हॉस्पिटल में काम नहीं करते। जी बिल्कुल, अगर जो 2000 हाँ ये पूछ रहे हैं यार भाई करना क्या है, जाए रुके तो यार। एग्जाम से भर्ती करा ठीक ठीक अब तो हमारे 4 साल हो गए, रोशन भी नहीं आए, ना पवन जी आए, ना आप आए हो, कोई नहीं है बस। पढ़ने जाए और हमें 2 साल लग गए, तो हमारा ठीक है आ जाओ आ जाओ। जा रहा है ना, और एज का भी फर्क पड़ आ रहे रहा आ है। रहे 5 हमारी कोई एज नहीं है, अब हमारे बच्चों की एज देखिए वो पढ़े, हमारी एज थोड़ी सी हम पढ़े हैं। हमने अपनी सेवाएं दी, पढ़ाई से बढ़कर ही क्या है, जो हमने पढ़ा है उसी से हम सेवाएं दे रहे हैं। वहाँ भी ऐसे ही सेवाएं देना मतलब मुश्किल है बहुत, ऐसे चीज़ों में इमरजेंसी में काम करना, मोदी में पेपर रूमिंग में काम करते हैं, जनाना हॉस्पिटल का वहाँ पर सेवाएं देना इतना आसान है। हमने रात भी नहीं किया था, इसलिए थोड़ी किया, लास्ट में हमें ये मिली। अगर ये मेहनत करनी थी तो हम फिर पढ़ ही लेते, उसी से कर लेते अगर सरकार निकाल देती। पर हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि आपको ये तो हमारी वाली भर्ती तो निकालनी ही चाहिए, उसके बाद आप एक बार हमारे सब जो भी है लगे हुए जिनको इतना टाइम हो गया वो एक बार परमानेंट हो जाए, उसके बाद आप अपनी निकालें कि एग्जाम से भर्ती हो। आपका कहने का मतलब ये है भाई जो भी सुविधा में जितने 15-20 हज़ार कार में लगे हैं पहले इनको परमानेंट कर दो। अगर आपको भर्ती भी निकालनी है तो आप उसको बाद में लिखित से करवा दो, पहले में परमानेंट कर दो। जी बिल्कुल बनती है, तो यानी नहीं पहले वाले समय में ये सब कर देना चाहिए था, तो ये इतनी परिस्थितियाँ होती नहीं। और अगर अब ये चीज़ें तो हम यही चाहते हैं कि हमारी जो भी अभी लगे गए संविदा कार्य पहले उनको परमानेंट किया जाए, उसके बाद आप निकालिए ना भर्ती, कौन मना कर रहा है, कोई मना नहीं कर रहा। जैसा कि आपको पता है किरोड़ी लाल जी आपको आश्वासन दिए हैं कि हम आपको चिकित्सा मंत्री जी के जो चिकित्सा सबसे कम्युनिकेशन दोनों में कोई मतलब चिकित्सा मंत्री से हम मैडम से बात करते हैं, हर बार आप कम से कम 10 से 15 बार चिकित्सा मंत्री से अगर मैडम के लिए बोलते हैं मैडम से बात करूँगा कि चिकित्सा मंत्री और जो जो मुख्य सचिव है चिकित्सा मंत्री की, इनकी चिकित्सा विभाग की, तो इन दोनों में क्या कम्युनिकेशन नहीं है, क्या लगता है आपको? कम्युनिकेशन बेटर चिकित्सा मंत्री चाहते भाई इनका भी मतलब ना पदाधिकारी पता नहीं किस हिसाब से मैनेज कर रहे क्या नहीं कर रहे, बट अभी मामला बहुत उलझा हुआ है।
जो भी मामला लिखित वो चल रहा है। बाकी हम प्रयास कर रहे अभी आपने पिछले महीने भी एक बहुत बड़ा आंदोलन करा था, उसमें स्वास्थ्य भवन का घेराव करा था और शहीद स्मारक पे धरना दिया था। और उसमें अब आगे क्या करना चाहोगे जल्द से जल्द क्या कुछ कर सकते हैं। ये है कि अगर जैसे अगर हम पुलिस बोनस से वैकेंसी नहीं आती है तो हम सारे जो करेंगे और आंदोलन करेंगे। इससे भी बड़ा चलो थोड़ी स्वास्थ्य करेंगे क्या होता है 2 दिन बाद दोबारा वार्ड पर्ची में जीजान लगा दोगे मतलब है ना? पढ़ने के लिए टीचर नहीं कर देंगे सारे मतलब इसमें जो सुविधा कर्मी लगा रखते हैं और कौन से डिपार्टमेंट से इधर के डाला लिए 135 150 उधर के डाले। जनता क्लिनिक से, बीपीपी बोर्ड से, यूटीपी से, पुलिस मैगजीन से, ममता एक्सप्रेस से, 104 से, कई सारे एएनएम में, जीएनएम में, कई सारे 10-15 मतलब सारे कैडर, पैरामेडिकल वाले, नर्सिंग वाले, फार्मा वाले, एएनएम वाले सारे। तो अब सरकार मान लो आप सरकार की जो रणनीति बना रही है उससे संतुष्ट नहीं है, तो आगे आपका क्या धरना बड़ा आंदोलन करने जा रहे हो या फिर नहीं आप इसी आंदोलन को भी समाप्त करेंगे? नहीं, इससे बड़ा आंदोलन करेंगे यदि हमारे हक में फैसला नहीं आता है तो। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम साजिद है, मान लो आपको जो किरोड़ी जी के यहाँ बैठे हो, आप अगर यहाँ से आपकी बात संतुष्ट हो रहे हो तो आगे बढ़ाएंगे। बाबा का अभी तक का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है। राजस्थान सरकार में हमने कितने जगह बात की, हर एक मंत्री, हर एक विभाग के अधिकारी को अपन ने अपना डेलीगेशन या हमारे बंदे या अपन लोग गए हैं, उनसे अच्छा रिस्पॉन्स अपने को बाबा का मिला है। और जहाँ तक मुझे पता है राजस्थान में यही एक मंत्री या एक नेता है जो हमारी बात को रख सकता है। और ये हमारा काम है। बाबा से हमें उम्मीद है अंत तक, अंतिम सांस तक हम बाबा से यही रिक्वेस्ट करेंगे, बाबा हमारी डेलीगेशन और हमारे काम को करवाएंगे। जैसा कि आपको पता है इन्होंने सबने अपने अपने विचार रखे। अब आगे देखते जाइए क्या करते हैं। सभी नर्सिंग कैडर और पैरामेडिकल और फार्मा वाले जो नर्सिंग सुविधा कर्मी हैं ये कंटिन्यू यहाँ पे डटे हुए हैं और किरोड़ी बाबा जी से अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी बात उच्च लेवल मुख्यमंत्री तक पहुँचाने की कृपा करें। धन्यवाद। चलो आगे रोशन जो आगे भाई मोबाइल लो आपका।